तो दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी चैप्टर 6 बहादुर से मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप ये एडजेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से एक भी एडजेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका पहला नंबर क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। जो बहादुर था उसका पूरा नाम क्या था, पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, दिल बहादुर पूरा नाम था बहादुर का। तो पहला का ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर। अब चलिए इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्मला कौन थी। जो निर्मला थी वह कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कहानीकारक की पत्नी थी। जो निर्मला थी वो क्या थी, कहानीकारक की पत्नी थी। तो दूसरा का ऑप्शन होगा सी नंबर। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर कहां से भागकर आया था। जो बहादुर था वह कहां से भागकर आया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा का सी नंबर, नेपाल से भागकर आया हुआ था। जो बहादुर था वह नेपाल से भागकर आया हुआ था। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कहानीकारक के लड़के का नाम था। जो कहानीकारक था उसके लड़के का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, किशोर। कहानीकारक के लड़के का नाम किशोर था। अब चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपए खो गए थे। जो रिश्तेदार की पत्नी थी उसके कितने रुपए खो गए थे, 5वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 11 रुपए खो गया था। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपए खो गए थे। 5वां का ऑप्शन होगा डी नंबर। अब चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि रुपए खोने का प्रपंच किसने रचा था। जो रुपए खो गए थे उसके प्रपंच किसने रचे थे, तो इसका आंसर होगा डी नंबर, कहानीकारक के रिश्तेदार ने इसका प्रपंच रचा था रुपए खोने का। अब चलिए इसका 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहादुर कौन था। जो बहादुर था वह कौन था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, नौकर था। जो बहादुर था वह नौकर था। अब चलिए इसका 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर कैसी कहानी है। जो बहादुर है वह कैसी कहानी है, तो इसका ऑप्शन होगा 8वां का डी नंबर, सामाजिक कहानी है। जो बहादुर है वह एक प्रकार की सामाजिक कहानी है। चलिए अभी इसका 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। जो बहादुर था वह अपने घर से क्यों भाग गया था, 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, माँ की मारने के कारण। जो उसकी माँ थी बहादुर को, वह उसे बहुत पीटती थी, इसके कारण बहादुर जो था वह अपने घर से भाग गया था। अब चलिए इसका 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। जो बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत है उसका जन्म कब हुआ था, 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, 10वां का ऑप्शन होगा बी नंबर, 1925 ईस्वी में अमरकांत का जन्म हुआ था। अब चलिए इसका 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। जो अमरकांत था उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 11 का बी नंबर, बलिया उत्तर प्रदेश में अमरकांत का जन्म हुआ था। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी के संग्रह है। जो मौत का नगर कहानी है यह किस लेखक के कहानियों का संग्रह है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, 12 का ऑप्शन होगा डी नंबर, अमरकांत के कहानियों का संग्रह है मौत का नगर। अब चलिए इसका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरकांत को किस कहानी लेखन के लिए पुरस्कृत किया गया था। जो अमरकांत थे उन्हें किस कहानी के लिए पुरस्कृत किया गया था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर एक कहानी थी जिसके लिए अमरकांत को पुरस्कृत किया गया था। अब चलिए इसका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि अमरकांत को किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। जो अमरकांत थे उन्हें किस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था, तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था अमरकांत जी को। अब चलिए इसका 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि निर्मला आंखों पर क्या रख कर रोने लगी।
जो निर्मला थी वो आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, आंचल रखकर रोने लगी जो निर्मला थी। अब चलिए इसका 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर कहाँ का रहने वाला था। जो बहादुर था वो कहाँ का रहने वाला था, 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, नेपाल का रहने वाला था जो बहादुर था। अब चलिए इसका 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। जो लेखक के रिश्तेदार थे वो बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, 17 का ऑप्शन होगा सी नंबर, पैसे चुराने का आरोप लगाए थे बहादुर पर। अब चलिए इसका 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन है, बहादुर लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था। जो बहादुर था वह लेखक को क्या कहकर संबोधित करता था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बाबूजी कहकर संबोधित करता था लेखक को बहादुर। अब चलिए इसका 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था। जो बहादुर था वह लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, माँ के रूप में देखता था। तो 19 का ऑप्शन होगा डी नंबर। अब चलिए इसका 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह 20 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं है वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई थी। तो इसका जवाब आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप लोग सही जवाब देंगे तो आपके जवाब को ज़रूर पिन किया जाएगा और आपके जवाब का रिप्लाई ज़रूर जाएगा। तो आप लोग ज़रूर इसका रिप्लाई दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि आपके सारे दोस्त पढ़ सकते हैं जो 10 क्लास की तैयारी कर रहे हैं इस साल एग्ज़ाम के लिए। 2022 में मान लीजिए कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों का 2023 में एग्ज़ाम होगा। तो मान लीजिए कि आप जो ये तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं कि जो 2022 में तैयारी कर रहे हैं तो उनका एग्ज़ाम अच्छा से जाए और हिंदी में ज़्यादा मार्क्स आए। और हम आपको बता दें कि अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। आप लोग जाकर सिंपली उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर और उसे कंप्यूटर या प्रिंटर के माध्यम से निकलवा कर अपने पास रख लीजिएगा और उसे बार बार रिवाइज करते रहिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सारा क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगर आया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगला इसका चैप्टर देखने के लिए। और इसके सारे चैप्टर मतलब कि जितने पीछे के जितने चैप्टर हैं 1 2 3 4 5 तक हम बता दिए हैं। ये 6 नंबर चैप्टर है। अब उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप लोग जाकर उस लिंक पर क्लिक कर उसका भी सारा ऑब्जेक्टिव आप लोग देख सकते हैं, पीछे जितने हम वीडियो बनाए हैं उनका। तो अब चलिए वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। आप लोगों को दिल से थैंक यू हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए।